नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रात 10 बजे तक ही बिक सकेंगे पटाखे दीपावली और देवउठनी एकादशी पर। पटाखा और आतिशबाजी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं की दुकानें हवाई अड्डा रोड पर नारायण तालाब के सामने मेला ग्राउंड मैदान पर लगेंगी। कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने पटाखा विक्रेताओं को व्यवस्थागत निर्देशों का पालन सख्ती से करने निर्देशित किया है। इसके साथ ही अस्थायी पटाखा बाजार की तैयारी के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। बिस्किट के पैकेट में पाकिस्तानी झंडे। रतलाम जिले की आलोट में एक किराने की दुकान से बच्चों ने बिस्किट के पैकेट खरीदे। पैकेट खोलते ही पाकिस्तानी झंडे छपे हरे रंग के गुब्बारे निकल आए। यह देखते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। आलोट के नागेश्वर में बिस्किट के पैकेट से निकले पाकिस्तानी झंडे पर छपे गुब्बारे पर जश्न ए आजादी पाकिस्तान 14 अगस्त उर्दू में लिखा था। इसे देख लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने दुकानदार को थाने बुलाया। पूछताछ में उसने बताया कि आलोट के व्यापारी दिलीप कामरिया से बिस्किट खरीदे गए थे। पुलिस अब सप्लायर का नेटवर्क खंगाल रही है। राष्ट्रवादी संगठनों ने मामले को देश विरोधी साजिश करार दिया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैहर में आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड को प्रशासन ने हटवाया। मैहर के अमरपाटन प्रखंड में आई लव मोहम्मद लिखे विवादित बोर्ड को लेकर मंगलवार को तनाव की स्थिति बन गई। विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल ने इन बोर्डों पर कड़ा विरोध जताते हुए इन्हें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया। विहिप और बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और जिला मंत्री श्याम त्रिपाठी ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे बोर्ड सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। सतना में धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला युवक गिरफ्तार। सतना सिटी कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 20 वर्षीय रचित विश्वकर्मा उर्फ राज निवासी यूसीएल कॉलोनी सतना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मंगलवार को पकड़ा। पुलिस के अनुसार 29 सितंबर को रचित ने सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में फरियादी सैफ अली निवासी बांस नाका टिकुरिया टोला ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि इस टिप्पणी से उनकी और समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। परिवहन विभाग में 51 सेवाएं हुई फेसलेस। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या बैंक कर्ज अदा होने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने फेसलेस सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के तहत सेवाओं की संख्या 51 कर दी है। मंगलवार को इसकी शुरुआत परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा, सचिव मनीष सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। परिवहन मंत्री सिंह ने कार्यक्रम के दौरान राहवीर योजना के तहत घायलों की मदद करने वालों को सम्मानित किया गया। भोपाल एम्स में लगेगा 30 करोड़ का एडवांस रोबोटिक सिस्टम। एम्स भोपाल प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां सर्जन मशीन के जरिए सर्जरी करेंगे। एडवांस रोबोटिक सिस्टम मॉडर्न तकनीक को एम्स में स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत देगा। दोनों संस्थान के बीच MOU किया गया है। यह सेटअप राइज रोबोटिक असिस्टेड इंटरवेंशन फॉर सर्जिकल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाएगा। MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 12 जिलों के कलेक्टर बदले मध्य प्रदेश में मंगलवार शाम को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सरकार ने 24 IAS अफसरों के तबादले करते हुए 14 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उनमें भिंड, पन्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडौरी, रतलाम, मुरैना, निवाड़ी, सिंगरौली, अलीराजपुर, पांढुर्ना और सिवनी शामिल हैं। अपर कलेक्टर इंदौर और अपर कलेक्टर जबलपुर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकारी राशन लिस्ट से कटेंगे कई नाम। सरकारी राशन का लाभ गरीबों के साथ ही कई अपात्र परिवार भी उठा रहे हैं, जिनके द्वारा हर महीने मुफ्त का राशन लिया जा रहा है। इनमें कुछ तो आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं और कुछ की आय 6 लाख से अधिक है। इस गड़बड़ी को केंद्र सरकार द्वारा जांच में पकड़ा था। इसके बाद खाद्य विभाग द्वारा जिले के 3771 कार्ड धारकों को नोटिस दिया है, जिनसे संतुष्टप्रद जवाब नहीं मिलने की स्थिति में राशन पात्रता पर्ची से नाम विलोपित किए जाएंगे। विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के बाद अभी तक 1500 लोगों ने जवाब दिए हैं और शेष से जानकारी मांगी गई है। इसके बाद अपात्रों के नाम पर कैंची चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया 10 दिन में पूर्ण होगी और उसके बाद नाम काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिया टास्क। मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में मूवमेंट बढ़ाना होगा। वहां जनता दरबार लगाने होंगे ताकि लोग अपनी बात कह सकें। विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी करनी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, CM मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को यह टास्क दिया है। बता दें, कुछ जिलों में प्रभारी मंत्रियों की असंवेदनशीलता से संगठन के साथ लोगों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसको लेकर सत्ता व संगठन से पूर्व में भी मंत्रियों को सप्ताह में 2 दिन राजधानी में बैठने की नसीहत
इजाजत मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी से ही ये आवाज उठती रही है कि कुछ मंत्री ढूंढे नहीं मिलते। इस आधार पर पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सत्ता के साथ मिलकर मंत्रियों के कम से कम 2 दिन भोपाल में बैठने के सुझाव दी। यही अपेक्षा मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी जाहिर कर चुके हैं। तब भी ज्यादातर बंगलों पर मंत्री प्रवास पर हैं का बोर्ड मिलता है। गांधी जयंती पर भोपाल की 222 पंचायतों में होंगी सभाएं। गांधी जयंती के मौके पर गुरुवार को भोपाल जिले की कुल 222 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं होंगी। इनमें पीएम आवास, भावांतर समेत कई योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। वहीं दशहरा मिलन समारोह भी मनेगा। अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को हर गांव में सभाओं का आयोजन होगा। सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़, एमपी में युवक गिरफ्तार। एमपी के बुरहानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पोस्ट वायरल होने के बाद सोमवार को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने शिकारपुरा थाने पहुंचकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। टीआई कमल सिंह पवार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरोपी फरहान पिता इस्माइल शाह निवासी जैनाबाद ने मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर चेहरे, कान पर आपत्तिजनक स्टिकर लगाए। नाम बदलने वाली राजनीति पर बवाल। मुख्यमंत्री ने सागर के जैसी नगर में मंच से इसका नाम जय शिवनगर करने की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल मच गई है। नाम परिवर्तन के बाद अब अलग अलग समाज संगठन सामने आ गए हैं। इन्होंने नाम परिवर्तन पर तकों के साथ अपनी राय रखते हुए मांग उठाई है। क्षत्रिय समाज की इच्छा है कि जैसी नगर का नाम जयसिंह नगर रखा जाना चाहिए। वहीं गोंड समाज कह रहा कि जैसी नगर को जैसी नगर ही रहने दिया जाए। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एमपी के इन जेलों से होगी 111 बंदियों की रिहाई। 2 अक्टूबर 2025 यानी गांधी जयंती के अवसर मध्य प्रदेश के अलग अलग जेलों से कैदियों को रिहाई मिलने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य की 14 जेलों से कुल 111 कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कैद के दौरान जेल के अन्य कैदियों और जेल प्रबंधन से अच्छे आचरण के चलते ये फैसला लिया गया है। जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत सजायाफ्ता कैदियों को विशेष माफी देते हुए ये रिहाई की गई है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या मध्य प्रदेश की जेलों से 111 बंदी हो रिहाई मिलेगी। फिलहाल ये कैदी 14 अलग अलग जेलों में बंद है। भोपाल और सागर में स्थित केंद्रीय जेल से 18 कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसके अलावा रीवा केंद्रीय जेल से 12, इंदौर केंद्रीय जेल 11, नर्मदापुरम से 10, उज्जैन और ग्वालियर सेंट्रल जेल से 7, सतना और जबलपुर केंद्रीय जेल से 6, बड़वानी और नरसिंहपुर से 5, इंदौर जिला जेल से 3, अलीराजपुर जिला जेल से 2 और टीकमगढ़ जिला जेल से 1 कैदी को रिहा किया जाएगा। इंदौर शीतला माता बाजार मामले में दिग्विजय सिंह की पोस्ट। इंदौर के शीतला माता बाजार का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यदि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वे कोर्ट का रुख करेंगे। दूसरी ओर इंदौर पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है। इस पूरे घटनाक्रम का अहम पहलू ये है कि विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ के कहने पर जिन मुस्लिम कर्मचारियों को व्यापारियों ने दुकानों से हटाया, वे अब तक पुलिस या प्रशासन के पास अपनी शिकायत लेकर नहीं पहुंचे हैं। वे सिर्फ कांग्रेस नेताओं से ही मुलाकात कर रहे हैं। 12 जिलों से मानसून गायब, लेकिन आईएमडी का नया अलर्ट। मध्य प्रदेश से अब मानसून 2025 ने विदाई लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जिलों से मानसून आधिकारिक तौर पर लौट चुका है। खबर सुनकर अब अक्सर टाइम बे टाइम बारिश से परेशान हो रहे लोगों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन अभी रुकिए। राहत की सांस लेने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि राज्य को एक बार फिर से बारिश का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर चल सकता है। गरज, चमक और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। 57 अनधिकृत कॉलोनियों को मिलेंगी सारी सुविधाएं। शहर की 57 अनधिकृत कॉलोनियों के रहवासियों को जल्द ही अब नगर निगम से सारी सुविधाएं मिलने जा रही है। महापौर प्रहलाद पटेल ने नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत द्वितीय चरण में नगर की इन 57 अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत अधोसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा भवन अनुज्ञा देने का निर्णय लिया है। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले 15,000 से अधिक परिवार को लाभ होगा। शहर विधायक और मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत अधोसंरचना के कार्य करवाने के लिए शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी है और शीघ्र ही इस राशि से कार्य प्रारंभ होंगे। महापौर पटेल ने बताया कि नवरात्र के इस पावन पर्व पर माता रानी की आशीर्वाद से शहर की 50 अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत अधोसंरचना की सौगात मिली है।
अक्टूबर में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेंगे 1,500 रुपए। अक्टूबर महीने में लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की जाएगी। इस किस्त का इंतजार प्रदेश की लाखों लाडली बहनों को है। इस बार की किस्त पहले जारी की गई किस्तों से बहुत खास भी है, क्योंकि इस बार मोहन सरकार पात्र लाडली बहनों को 1250 नहीं बल्कि 1,500 रुपए ट्रांसफर करेगी। दिवाली भाई दूज पर मिलने वाले इस सौगात की खबर ने महिलाओं की खुशी डबल कर दी है। लेकिन खुशखबरी देने वाली लाडली बहना योजना ने प्रदेश की कई बहनों को बड़ा झटका भी दे दिया है। अक्टूबर में कई लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए नहीं पहुंचेंगे। 29वीं किस्त आने से पहले यहां जाने आखिर क्यों नहीं मिलेंगे 1,500 रुपए। 550 कर्मचारियों का अटका वेतन, नागरिकों पर संपत्ति और जल सहित अन्य कर लगातार बढ़ाने के बाद भी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान नपा के करीब 550 अधिकारी कर्मचारियों सहित उनके परिजनों को आर्थिक तंगी के रूप में हर माह उठाना पड़ रहा है। नगर पालिका के इन कर्मचारियों को बीते 2 महीनों का वेतन नहीं दिया गया है। यह राशि करीब 2,50,00,000 रुपए है। हरदा की नगर पालिका 1867 में बनी है। अभी यहाँ सभी विभागों के कर्मचारियों की संख्या करीब 550 है। इनमें दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मचारी, विनियमित और आउटसोर्स से रखे गए कर्मचारी भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को बीते 5 से 6 महीनों से समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे उन पर आश्रित परिजन तीज त्योहार भी उधारी में या तंगी में मनाने को विवश हैं। 2 बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर लगा भारी जुर्माना। पॉलिसी धारकों को पैसा नहीं देना मेडिक्लेम करने वाली स्टार इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनियों को ब्याज सहित काटा गया पैसा देने के आदेश के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। इंदौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग 2 के न्यायिक सदस्य लालजी तिवारी ने बताया, बीमा कंपनियों से जुड़े 2 अलग अलग मामले आयोग के समक्ष आए थे। सूरत की तर्ज पर भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे बन सकते हैं 70 से अधिक स्पोर्ट्स सेंटर। सूरत नगर निगम की तर्ज पर भोपाल में भी फ्लाईओवर के नीचे की खाली जगह में स्पोर्ट्स हब विकसित करने से भोपाल वासियों को इसका लाभ मिल सकता है। सूरत में इसे शहरी नियोजन का एक बेहतरीन उदाहरण बताया जा रहा है। यहाँ पहला प्रमुख स्पोर्ट्स हब पार्ले पॉइंट 4 रास्ता स्थित शहीद वीर भगत सिंह ब्रिज के नीचे विकसित किया गया है। इस स्मार्ट अर्बन मैजिक का लाभ भोपाल वासियों को भी मिल सकता है। यहाँ 10 ब्रिज हैं, जिनके नीचे खाली ब्लॉक्स में करीब 70 प्ले जोन विकसित किए जा सकते हैं। यहाँ 5,000 से अधिक लोगों को अपने घर के पास खेल सुविधा मिल सकती है। इंदौर के महू में पाठ ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई। इंदौर के महू स्थित पाठ ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यवाही तीसरे दिन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम महू माल रोड स्थित बंगला नंबर 76 पर जांच कर रही है। मंगलवार सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति और कारोबार जगत में हलचल मचा दी है। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई अनिल अंबानी के लोन घोटाले से जुड़ी हुई है। करोड़ों रुपए की रकम डमी कंपनियों के जरिए दुबई भेजे जाने की बात सामने आ रही है। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून सीमा के तहत की गई है। पाठ ग्रुप पर करीब 10 साल पहले आयकर विभाग ने भी छापा मारा था। 15 साल पहले जयपुर रिंग्स 4 टोल हाईवे रोड का ठेका कंपनी को मिला था और उसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में पाथ इंडिया से रोड का निर्माण करवाया। बाल श्रम रोकने बनेगी जिला स्तरीय टास्क फोर्स। राजगढ़ जिले में बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बुधवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाल श्रम से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति तैयार की गई। नगर पालिका करेगी भवनों भूखंडों की ई-केवाईसी। अशोकनगर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सभी भवनों भूखंडों और जलकर उपभोक्ताओं की समग्र ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस कार्य के तहत सभी संपत्तियों और नल कनेक्शनों को आधार और समग्र आईडी से लिंक किया जाएगा। इसे लेकर नपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों को इस अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। ओबेरॉय समूह खजुराहो में खोलेगा 5 स्टार होटल। मध्य प्रदेश में पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। देश के प्रतिष्ठित ओबेरॉय समूह खजुराहो के पास राजगढ़ पैलेस में ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस होटल का संचालन शुरू करने जा रहा है। ओबेरॉय समूह के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस 5 सितारा लग्जरी होटल के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस लग्जरी होटल से प्रदेश में पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बाल श्रम रोकने बनेगी जिला स्तरीय टास्क फोर्स। राजगढ़ जिले में बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बुधवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाल श्रम से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति तैयार की गई।
दो बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर लगा भारी जुर्माना, पॉलिसी धारकों को पैसा नहीं देना। मेडिक्लेम करने वाली स्टार इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनियों को ब्याज सहित काटा गया पैसा देने के आदेश के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। इंदौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग 2 के न्यायिक सदस्य लालजी तिवारी ने बताया, बीमा कंपनियों से जुड़े 2 अलग अलग मामले आयोग के समक्ष आए थे। कलेक्टर का एक्शन, 4 अधिकारी सस्पेंड। मतदाता सूची अपग्रेड करने के काम में लापरवाही बरतने वाले 4 बीएलओ को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निलंबित कर दिया है। गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने निलंबन का प्रस्ताव भेजा था। बीएलओ को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन सही जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। अब अन्य बीएलओ पर भी कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम ने 77 बीएलओ और 4 सुपरवाइजरों को नोटिस दिए थे। 2 लेन रोड ओवरब्रिज के निर्माण को मिल गई मंजूरी, होगा फायदा केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सतत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को स्वीकृति मिल गई है। यह कार्य शिवपुरी में 2 हिस्सों में विभाजित था, जिनमें से मध्य प्रदेश सरकार के अधीन भाग तीव्र गति से प्रगति कर रहा था, जबकि रेलवे से मंजूरी न मिलने के कारण दूसरा भाग लंबे समय से अटका हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे सीलिंग अम्ब्रेला वर्क 2025 से 26 के अंतर्गत शिवपुरी पोहरी मार्ग के पास गुना ग्वालियर रेलखंड में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 59C के स्थान पर 2 लेन रोड रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी के साथ साथ अन्य आधारभूत निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी है। यह निर्माण कार्य राज्य सरकार और रेलवे बोर्ड के आपसी सहयोग से किया जाना था। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है। एमपी में ये कर्मचारी होंगे टर्मिनेट, एफआईआर भी होगी दर्ज। राजगढ़ जिले में बिजली सप्लाई का काम देखने वाली मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी में सालों से चल रहे फर्जीवाड़े का मामला अब जबलपुर एमडी तक पहुंचा है। एमडी सुनील तिवारी ने स्पष्ट किया है कि हमारी कंपनी में ऐसी गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसी हरकत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हम निलंबित नहीं, टर्मिनेट करेंगे। यही बात खत्म नहीं होगी, हम मामले में फर्जीवाड़े की एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। दरअसल एमपीपीडीसीएल कंपनी के राजगढ़ ब्यावरा डिवीजन के करीब 10 सब स्टेशनों पर कार्यरत डमी कर्मचारियों का मामला विभाग के एमडी तक पहुंचा है। उन्होंने विजिलेंस टीम से अलग से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि यदि जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो अधिकारी हो या कर्मचारी, हम बख्शेंगे नहीं। कंपनी में इस तरह की मनमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं होगी। दशहरा से पहले इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के पीएचई समेत पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के करीब 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसका फायदा जनवरी 2016 से मिल सकेगा। दरअसल मदन सिंह कुशवाहा ने पीएचई विभाग में संविदा में भर्ती होकर बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतनमान का लाभ लिया था, लेकिन विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से 6वां वेतनमान स्वीकृत किया था, जबकि 7वां वेतनमान देने के लिए साफ इनकार कर दिया गया था। लेकिन बाद में कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर विभाग दिसंबर 2016 से 7वां वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया। दीपावली से पहले 550 एवीएफओ 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती। उमरिया जिले के बांधवगढ़ स्थित ताला में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल अल्प प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को जनता से बेहतर जुड़ाव के साथ काम करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री पटेल ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य पशु नस्ल सुधार है। नस्ल सुधार से सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों की संख्या में कमी आएगी और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे हितग्राही अपने मवेशियों का बेहतर ध्यान रख सकेंगे। सिवनी में होगा 51 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन। सिवनी में श्री रामदल समिति द्वारा गुरुवार 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व बड़े मिशन ग्राउंड में पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला होगा, जिसका दहन रात 9 बजे किया जाएगा। दशहरा उत्सव शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन के साथ शुरू होगा। इसमें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, विधायक दिनेश राय, नप्पा अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, राजकुमार खुराना, नरेश दिवाकर और शंकर लाल सोनी संरक्षक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
आज से लागू हुआ रेलवे का नया नियम। आम यात्रियों को कंफर्म टिकट आसानी से मिल सके और दलालों की मनमानी पर रोक लगे, इसके लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने नया नियम लागू किया है। अब आज 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेनों के सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। यह सुविधा IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आएगी और आम यात्रियों को शुरुआती समय में कंफर्म टिकट मिलने का अधिक मौका मिलेगा। वहीं टिकट के अवैध कारोबार और बिचौलियों पर भी लगाम लगेगी। दाल बाजार संपत्ति विवाद। हाई कोर्ट ने निर्माण पर लगाई रोक। ग्वालियर के दाल बाजार स्थित एक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने 6 मार्च 2025 को पारित अपने अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए दोहराया कि प्रतिवादी उस भूखंड पर निर्माण नहीं कर सकते जिसे याचिकाकर्ता मनीषा अग्रवाल ने अपने विक्रय विलेखों सेल डीड्स के जरिए खरीदा है। हाईकोर्ट ने शिक्षक का तबादला बरकरार रखा। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक प्राथमिक शिक्षक के तबादले को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तबादला सेवा की एक मजबूरी है और कोई भी कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर हमेशा पदस्थ रहने का दावा नहीं कर सकता। यह मामला श्योपुर जिले से जुद्धा है। मोहम्मद अमीन खान का तबादला 16 जून 2025 को सरकारी मिडिल स्कूल उर्दू गांधी से एक अन्य मिडिल स्कूल में किया गया था। उन्होंने इस आदेश को सिंगल बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने डबल बेंच में अपील दायर की थी। नवरात्रि अष्टमी पर महाआरती में घुस्सा दो सांड। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के आलमपुर गांव में मंगलवार रात करीब 8:45 पर देवी मां की महाआरती के दौरान अचानक दो सांड भीड़ में घुस गए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई, जिसमें कुछ महिलाएं और बच्चे सामान्य रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने तुरंत सांडों को रास्ता देकर वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद महाआरती का क्रम लगातार जारी रहा। घटना के दौरान किसी बड़े हादसे की सूचना नहीं है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि गांव में घूमने वाले आवारा सांडों पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी अप्रिय स्थिति दोबारा न बने। प्रस्तावों का विरोध करने वाले भाजपा पार्षद PIC से बाहर गुना। नगर पालिका में प्रस्तावों का विरोध करना भाजपा के कुछ पार्षदों को महंगा DDH गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए 4 भाजपा पार्षदों को प्रेसिडेंट इन काउंसिल PIC से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन पार्षदों ने 26 सितंबर को हुई बैठक में कांग्रेस के साथ मिलकर प्रस्तावों का विरोध किया था, जिससे एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। अध्यक्ष के आदेश के बाद प्रभारी CMO ने PIC और सभी समितियों के पुनर्गठन का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार PIC से स्वच्छता प्रभारी रहे दिनेश शर्मा, अजब बाई बहादुर सिंह लोधा, सुमन लालाराम लोधा और अलका दिनेश कोरी को बाहर किया गया है। जिले में 2 अक्टूबर से शुरू होगा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान। पशुपालन करने वाले किसानों व पशुपालकों की आय व दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से दुग्ध समृद्धि अभियान शुरू किया जाएगा। यह 3 चरणों में चलेगा। शुरुआत ग्राम सभाओं से की जाएगी। पहले चरण में 10 या 10 से अधिक गोवंश रखने वाले पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। दूसरे चरण में 5 या अधिक गोवंश रखने वाले पशुपालकों और तीसरे चरण में 5 या कम गोवंश रखने वाले पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी मैत्री द्वारा पशुपालकों से घर जाकर मुलाकात की जाएगी और उन्हें पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार के संबंध में बताया जाएगा। अभियान 9 अक्टूबर तक चलेगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के आवेदन पर पुलिस जांच शुरू। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी DAVV के इंजीनियरिंग संस्थान, IT इंस्टीट्यूट ऑफ के इंजीनियरिंग संस्थान, आई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में रैगिंग कांड की जांच के बीच अब बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ कुछ सीनियर छात्र हाल ही में नेपाल में हुए जेएनजी आंदोलन की तर्ज पर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। मोबाइल चैट से सामने आया कि सीनियरों ने जूनियरों को भड्डी अचकाने के लिए प्लान तैयार किया था। इसी के चलते छात्रों ने हॉस्टल के CCTV कैमरे और DVR तक तोड़ डाले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संस्कृति जैन भोपाल निगम की तीसरी महिला कमिश्नर होंगी। नगर निगम को पहली बार महिला महापौर के साथ महिला निगम कमिश्नर की जोड़ी मिली है। ताजा प्रशासनिक फेरबदल में सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन को नगर निगम कमिश्नर बनाया गया है। वे मौजूदा नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण का स्थान लेंगी। हरेंद्र नारायण के कार्यकाल में भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान हासिल कर चुका है। अब नई निगम कमिश्नर के लिए महापौर मालती राय के साथ मिलकर शहर को स्वच्छता सुपर लीग में नंबर 1 बनाने की चुनौती होगी। मालती राय ने भोपाल को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने और निगम में पारदर्शी प्रशासन देने का वादा किया था।
अरविंद शर्मा होंगे विधानसभा के नए प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश। विधानसभा के नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा होंगे। वर्तमान प्रमुख सचिव एपी सिंह 9 साल तक पीएस की जिम्मेदारी निभाने के बाद आज रिटायर हो गए। उधर एमपी सिंह को मानव अधिकार आयोग में प्रशासनिक सदस्य नियुक्त किया जाएगा, जिसके आदेश जल्द जारी होंगे। प्रमुख सचिव विधानसभा एपी सिंह को मानव अधिकार आयोग में प्रशासनिक सदस्य बनाए जाने को लेकर सोमवार हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। एपी सिंह 2016 से लगातार मप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे हैं। एपी सिंह को विधानसभा अध्यक्ष ने शाल श्रीफल देकर विदाई दी। वहीं अरविंद शर्मा ने भी प्रमुख सचिव पद का प्रभार ग्रहण कर लिया। PHEPWD कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस आदेश के बाद प्रदेश के PHI, PWD और जल संसाधन विभाग के 5000 से अधिक कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। यह मामला मदन सिंह कुशवाहा की याचिका से जुड़ा है। वे PHI विभाग में संविदा पर भर्ती हुए थे और बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित हुए। विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से छठे वेतनमान लाभ दिया था, लेकिन 7वां वेतनमान देने से इनकार कर दिया था। विदिशा में युवक की जेब में फटा वीवो का मोबाइल। विदिशा में मोबाइल धमाके का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। व्यापारी आकाश जैन की जेब में रखा वीवो कंपनी का मोबाइल अचानक गर्म हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। आकाश ने तुरंत मोबाइल बाहर रखा, तभी धमाके के साथ मोबाइल फट गया। इस हादसे में आकाश जैन की पैंट की जेब जल गई और उनकी जांघ पर फोड़े पड़ गए। मोबाइल निकालने की कोशिश में उनकी उंगलियां भी झुलस गईं। अचानक हुए धमाके से मौके पर मौजूद लोग घबरा गए। मोबाइल पूरी तरह से जलकर छार-छार हो गया। ऑटो टैक्सी चालकों ने की कल्याण बोर्ड लागू करने की मांग। बैतूल में मंगलवार को मजदूर संघ से जुड़े ऑटो और टैक्सी चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चालक परिचालक कल्याण बोर्ड के गठन और उसके क्रियान्वयन की मांग की गई। ऑटो टैक्सी चालक संघ बैतूल भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध के पंजाब राव गायकवाड़ ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जुलाई 2014 को चालक और परिचालक महापंचायत में इस कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। हालांकि यह घोषणा अब तक लागू नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।